हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा हम इतना ध्यान रखें कि जब कभी हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना हो, हम उन संख्याओं को परिमेय के रूप में व्यक्त करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय के रूप में इसका किसी प्रकार से सॉल्यूशन नहीं होगा। हम इसकी तुलना परिमेय के रूप में करेंगे, तो पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि वह संख्या परिमेय के रूप में मानेंगे, और परिमेय के रूप में मानने के बाद इसे हम a बटे b के रूप में व्यक्त करेंगे। अब हम थोड़ा यूं समझे कि ये a और b क्या है, तो हम इन a और b को पूर्णांक मानेंगे, और पूर्णांक में भी a और b को हम कह सकते हैं कि ये a जो होगा ये अंश होगा, और ये b जो होगा ये हर होगा, यानी ये b कहीं ना कहीं a को विभाजित करेगा। इतना करने के बाद या इतनी सारी चीजें उस परिमेय संख्या में लेने के बाद हमेशा b कभी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कम से कम ये b इसको विभाजित करेगा। और विभाजित करने के बाद भी एक चीज हम समझे तो इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब इस हिंदी लाइन का मतलब क्या है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी ये दोनों जो संख्याएं होगी ये केवल और केवल एक से विभाजित होगी और खुद से विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। अगर जैसे यहाँ पर 16 और 18 है तो हम कह सकते हैं कि 16 2 से विभाजित होगा और 18 भी 2 से विभाजित होगा। ऐसी कंडीशन में परिमेय का फॉर्मेट गलत हो जाएगा। हमेशा हम यूं मान लें कि कहीं ना कहीं एक संख्या 17 है, एक संख्या 18 है, तो सीधी सी बात है कि ये 17 और 18 अगर दोनों को एक जैसी संख्या से विभाजित करें तो ये केवल और केवल एक से ही विभाजित होगी। वो बात एक अलग है कि 18 फिर 3 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, पर हमें इतना ध्यान रखना है कि केवल और केवल ये दोनों संख्याएं एक से ही विभाजित हो। इस प्रश्न की शुरुआत हम इस रूप में करेंगे, और हमेशा इतना ध्यान रखना है कि ये सारी कंडीशन अगर इस कर्णी 5 के लिए लागू होती है तब हम कहेंगे कि ये परिमेय है, अन्यथा की स्थिति में ये अपरिमेय है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है। उसके बाद हम इसे, जैसा कि हमें बताया कि हम परिमेय संख्याओं को a बटे b के रूप में व्यक्त करते हैं, तो यहां लिखेंगे जहां a व b दो पूर्णांक हैं, और पूर्णांक होने के बाद हमने इससे लिख दिया a बटे b बराबर हमारे पास दे रखा है कर्णी 5। ये कंडीशन थी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद हम यहाँ यूं कहें कि ये b अगर a को विभाजित कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं b 0 तो नहीं ही होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे a और b दो पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। ये सारी हिंदी लाइनें जो है यह परिमेय के लिए चलती हैं या परिमेय की शर्त है, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें एक लाइन और आती है कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। गुणनखंड नहीं। अब हम इसे सरल कर रहे हैं, तो सरल करेंगे इसको हम यहाँ इसके बटे में मान लेंगे कुछ नहीं है, मतलब एक है। बराबर में हमेशा होता है क्रॉस गुणा, एक का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक, ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा कर्णी 5b। अब इससे अगर हमें कुछ अगली स्टेप के बारे में सोचना है या इस संख्या को थोड़ा और आगे सरल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम अगर इस 5 के ऊपर से कोशिश करें कि कर्णी हटाए, तो कर्णी कैसे हटेगी? हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दे, तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों में वर्ग होगा, यानी हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5, क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्ग किया था। इस वर्ग से ये इस स्क्वायर से कर्णी कट जाती है, हमने स्क्वायर से कर्णी काट दी, और यहां भी वर्ग होगा, यानी ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ b स्क्वायर के साथ 5 जो है वो गुणे में है, हम उधर ले जाए बटे में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर
बटे 5 बराबर b का स्क्वायर। इसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं, यहां जाकर कहीं न कहीं हमने अगर उदाहरण पढ़े हो तो प्रमेय 1.3 का नियम फॉलो होता है। वो क्या कहता है प्रमेय 1.3 कि जब कभी ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे ए स्क्वायर बटे 5 है, तो कहीं ना कहीं ये 5 जो है अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 ए को भी विभाजित करता है। ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम यूं लिख सकते हैं कि ए गुणित ए बटे 5, यानी कहीं ना कहीं ये 5 इसको भी विभाजित कर रहा है और ये 5 इसे भी विभाजित कर रहा है। ये होती है प्रमेय 1.3। तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रमेय 1.3 के अनुसार, यहां हम लिख देंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह ए को भी विभाजित करेगा। यानी हम अब कह सकते हैं, सबसे पहले हम इसे समीकरण 1 दे देंगे। हम अब यूं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं a के बराबर 1 तो 5 होगा, तो हमने यहां लिख दिया यदि a बराबर 5, और इसके साथ हम एक अतिरिक्त पूर्णांक ले लेते हैं। अतिरिक्त पूर्णांक हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमने इस 5 से a स्क्वायर को विभाजित करवा दिया है। अब हमें b स्क्वायर को एक संख्या से विभाजित करवाना है। अगर संख्याएं समान आई या 5 ही आई तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या परिमेय नहीं होगी। हम यहां लिख लेंगे यदि a बराबर 5c हो तो, अब यहां c जो है वो एक पूर्णांक है, तो हमने यहां लिख दिया जहां c एक पूर्णांक है। इतना करने के बाद हम इस 5 बराबर या सॉरी a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहां लिखते जाएंगे a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हमें a की जगह रखना है 5c, यानी ये हो जाएगा 5c और इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी हमने यहां भी लगा दी स्क्वायर, और बटे में चल रहा है 5 बराबर b का स्क्वायर। इसे हम सरल करेंगे तो स्क्वायर का नियम है, अगर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर इस 5 का भी होगा और ये स्क्वायर इस c का भी होगा। हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 c का स्क्वायर बटे 5 बराबर b का स्क्वायर। हम इसे विभाजित कर देंगे तो 5 5 25, यानी 5c स्क्वायर बराबर आया है b का स्क्वायर। इसके बाद c स्क्वायर के साथ 5 जो गुणे में बट बराबर से इधर आएगा बटे में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ भी कंडीशन वही लगी है, प्रमेय 1.3 यहाँ भी लागू हो रही है कि यदि ये 5 इस b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो कहीं न कहीं ये 5 b को भी विभाजित करेगा। तो हम ऐसा लिख देंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। देखिए इतना हो गया, हमें इतना ही करना था, हमें a और b को विभाजित करवाना था। और अब हम इस लाइन पे आ जाए कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी केवल और केवल ये दोनों संख्याएं एक से ही विभाजित होगी। हमने यहाँ a स्क्वायर को विभाजित करवाया था तो a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है और b स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी हमने जो कल्पना इसकी परिमेय के रूप में की थी वो गलत सिद्ध हुई। यानी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कर्ण 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसा लिख देंगे यह कल्पना गलत है क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है
विभाजित कर रहा है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कर्णी 5 को अपरिमेय के रूप में सिद्ध करेंगे।